हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन, ठीक है, या इसे प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस होना क्या कहलाता है? ये रेप्लिकेशन कहलाता है। फिर डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और फिर जब आरएनए का सिंथेसिस हो जाता है, जब प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा सेल है, ठीक है। तो ये रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहाँ हो रही होती है? ये न्यूक्लियस के अंदर हो रही होती है, क्योंकि यहाँ क्या मौजूद होता है? यहाँ डीएनए प्रेजेंट होता है। यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हमारा रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है। और जैसे ही आरएनए का सिंथेसिस हो जाता है, वो आरएनए न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म में आरएनए आ जाते हैं, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में आपको जब बताया था ट्रांसक्रिप्शन में, तो मैंने बाय मिस्टेकली उससे क्या कह दिया था? न्यूक्लियर में। मैंने वहाँ पर मुझे कहना था न्यूक्लियर पोर से वो कहाँ आ जाता है? वो बाहर आ जाता है, वो रिलीज होकर के साइटोप्लाज्म आ जाते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, जिसे मैं यहाँ पर करेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये दोनों प्रोसेस, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस सेल के न्यूक्लियस के अंदर होती है। और प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। ट्रांसलेशन का ये क्या है? डिफिनेशन है। ये क्या है? ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम आरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। ये आरएनए और राइबोसोम मिल करके क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। जब आरएनए मिलेंगे और राइबोसोम एक दूसरे से मिल जाएंगे तो क्या होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ठीक। और ये जो प्रोसेस होगी ये क्या होगी? ट्रांसलेशन कहलाएगी, ठीक है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। खूब सारे एंजाइम्स लगेंगे। प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो हमने क्या कहा कि आरएनए लगते हैं, आरएनए की मदद से होता है, और राइबोसोम और आरएनए के मिलने से होता है। तो हम जानते हैं कि आरएनए कितने टाइप के होते हैं? आरएनए होते हैं 3 टाइप के। आरएनए क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ये क्या करता है? इन तीनों आरएनए में कौन सा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और कौन सा उसमें सिर्फ भाग लेता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, वो देख लेते हैं। तो ये आरएनए में हम जानते हैं कि आरएनए कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। और 3 टाइप में से सिर्फ एमआरएनए ही प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। राइबोसोम से मिलकर एमआरएनए ही प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। और ये टीआरएनए क्या करता है? ये टीआरएनए और आरआरएनए क्या करता है? सिर्फ हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस मेनली कौन करता है? ये एमआरएनए करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? तो ट्रांसलेशन होने के लिए क्या होता है? ट्रांसलेशन यूनिट होता होगा। तो ये कौन कौन सा होता है ये देख लेते हैं। जिस तरह ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता था, जैसे कि प्रोमोटर, फिर स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, उसी तरह ट्रांसलेशन में भी ट्रांसलेशन यूनिट होता है। तो उस यूनिट को देख लेते हैं। पहला क्या होता है? मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए। ये किस डायरेक्शन में होता है? ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। 5 प्राइम पे क्या लगा होता है? 5 प्राइम को अगर हम हेड कहते हैं तो वो क्या है? कैप होता है, उसमें लगा होता है। तो किसका कैप लगा होता है? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या होता है? ये कैप लगा होता है इस पर। और ये इसके 3 प्राइम पर क्या लगा होता है? टेल लगा होता है। और टेल किसका होता है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का लगा होता है, ठीक है। तो वो कैसा होता है? एमआरएनए एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। 5 प्राइम कैप के बाद क्या होता है? जब यहाँ पर कैप लगा होता है उसके बाद क्या होता है? कुछ होते हैं नॉन ट्रांसलेटिंग रीजन होते हैं। उसके बाद क्या होता है? स्टार्ट कोडोन होता है। और स्टार्ट कोडोन कौन है? AUG है, ठीक है। स्टार्ट कोडोन क्या करता है? ट्रांसलेशन स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है? रीजन कोडिंग फॉर द पॉलीपेप्टाइड। स्टार्ट कोडोन है तो उसके बाद क्या होता है? ये होता है पॉलीपेप्टाइड कोडिंग रीजन होता है। उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से अगर इनिशिएट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो बीच के रीजन में क्या होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। उसके बाद क्या होता है?
प्रोटीन का सिंथेसिस स्टॉप करने के लिए यहाँ पर स्टॉप कोडोन लगा होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर स्टॉप हो जाता है कोडोन। और वो कौन से हैं स्टॉप कोडोन? UAA, UAG एंड UGA। जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा राइबोसोम, वैसे क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है या स्टॉप पॉइंट है। अब ये स्टार्ट कोडोन्स क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन्स क्या होते हैं? तो कोडोन्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। ये जो mRNA के ऊपर 3 नाइट्रोजन बेस के सेट को क्या कहते हैं? कोडोन कहते हैं। जैसे ये GCU, तो ये 3 का सेट हो गया, 3 नाइट्रोजन बेस का क्या होगा? सेट हो गया, उसे क्या कहेंगे? एक कोडोन कहेंगे। ठीक है, और ये क्या है? ACG, ये दूसरा कोडोन हो गया। GAG, ये तीसरा कोडोन हो गया। इस तरह क्या होता है, 3-3 के सेट में जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उसे क्या कहते हैं? कोडोन कहते हैं। ठीक है, कोडोन भी समझ में आ गई आपको? ओके, तो 3 कोडोन क्या है जो स्टार्ट करता है प्रोसेस को ट्रांसलेशन की? तो AUG है। और फिर स्टॉप कौन करता है? तो 3 तरह के अगर आ गए, 3 में से कोई एक भी आ गया आपके राइबोसोम से अटैच हो गया, तो वो क्या, इसका मतलब क्या, वो सिग्नल करता है कि यहाँ पर अब स्टॉप करना है प्रोटीन बनाने से। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा ये प्रोटीन का ट्रांसलेशन बंद हो जाएगा। यूकैरियोट के सेल में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में, कि एक mRNA के स्ट्रैंड से एक पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, ये देखिए किसका स्ट्रक्चर है, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है यूकैरियोट में? ATS टाइप का होता है। और ये किससे किससे मिलकर बना होता है? ये rRNA और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। इसे क्या कहते हैं? लार्ज सब यूनिट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। ये राइबोसोम है, राइबोसोम 3 कुछ साइट दिख रहे हैं, तो ये कौन कौन सा साइट है? ये एक तो A साइट है, दूसरा क्या है? P साइट है, और तीसरा क्या है? E साइट है। तो ये A साइट को क्या कहते हैं? एंट्री ऑफ। ये A साइट पे क्या होता है? tRNA का एंट्री साइट होता है, ये एक्सेप्ट करता है। P साइट पे क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और ये E साइट पे क्या होता है? E साइट एग्जिट साइट है। क्या है ये? एग्जिट साइट। तो जैसे ही tRNA इस पर आएगा, ये tRNA इस पे आएगा, तो ये क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। फिर ये क्या होगा? नेक्स्ट इस पर जाएगा, P पर जाएगा, P साइट पे जाएगा। P साइट पर जैसे ही जाएगा, ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसे क्या कहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। और फिर जैसे ही ई साइट पर आएगा, और वो क्या होगा? यहाँ से रिलीज कर जाएगा। उसके बाद कौन सा रीजन है? ट्रांसफर RNA या tRNA। इसमें क्या होता है? ये क्लोवर लीफ टाइप स्ट्रक्चर होता है, लौंग के पत्ते की जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये लीनियर ही होता है, बट क्या होता है, इसके रीजन, इसके ऊपर जो कोडोन्स लगे होते हैं, जैसे ही कोडोन्स एक दूसरे से, कि ये क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री दिखता है तो ये लूप बना लेता है। ये लूप बना करके ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसका एक साइड P' एंड और दूसरा क्या होता है? 3' एंड। तो tRNA का जो 3' एंड है, तो उस पर क्या होते हैं? उस पर लगे होते हैं एमाइनो एसिड अटैचमेंट साइड। वो क्या होता है? एमाइनो एसिड अटैचमेंट साइड होता है। कौन सा? 3' एंड। ठीक है, और उसके नीचे एक कोडोन लूप बना होता है। इस पर क्या लगा रहता है? ये एंटी कोडोन लूप होता है। क्या होता है? एंटी कोडोन लूप लगा होता है। जैसे AUG है स्टार्ट कोडोन, तो इस कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? इस कोडोन पे क्या लगे होंगे? UAC लगे होंगे, जिसकी वजह से mRNA को डिकोड करेंगे और डिकोड करके अपने ऊपर जो लगा हुआ एमाइनो एसिड है उसे क्या करता है? वो ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये tRNA जैसे ही एमाइनो एसिड को देखता है, तो वो एमाइनो एसिड को अपने 3' एंड पर अटैच कर लेता है, और ये क्या करता है? यहाँ से ट्रांसफ़र करता है। इसका नाम ही जैसे है कि ट्रांसफ़र RNA, तो ये एमाइनो एसिड को यहाँ से लेगा और क्या करेगा? इसे ट्रांसफ़र कर देगा। कहाँ करेगा? mRNA पर ट्रांसफ़र करना है इसे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब ट्रांसलेशन के प्रोसेस को देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? इनिशिएशन, दूसरा क्या होता है? इलोंगेशन, और तीसरा क्या होता है? टर्मिनेशन। ठीक है, ये है क्या? ये यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। ये क्या है? मैसेंजर RNA है, ये राइबोसोम है। ये क्या है? tRNA, और ये tRNA क्या है? बाउंड टू एमाइनो एसिड। और यहाँ क्या हो रहा है? ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये क्या है? क्या हुआ? एम्प्टी tRNA। ठीक है, एग्जिट कर गया यहाँ पर से। तो ये प्रोसेस जो हो रही होती है, तो ये जो यहाँ पर से यहाँ तक जो आया, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इनिशिएशन प्रोसेस कहेंगे। ये जो प्रोसेस है
इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इनिशिएशन प्रोसेस कहेंगे। और ये वाला प्रोसेस जहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का सिंथेसिस हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इलॉन्गेशन कहेंगे। ठीक, यहाँ पर समझ आ गई कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। mRNA पर राइबोसोम आते हैं और राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। tRNA है, mRNA से एंटीकोड होता है और अपने ऊपर जो लगे हुए अमीनो एसिड को क्या करता है, यहाँ पर राइबोसोम पर वो छोड़ता चला जाता है। और राइबोसोम क्या करता है, सबका पैकिंग करता है सारे अमीनो एसिड का, और चेन बनते चला जाता है। उस चेन को क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या है, पहला वाला देखते हैं, इनिशिएशन फेज देखते हैं। उसमें क्या होता है, इनिशिएशन फेज में क्या होता है, इनिशिएशन फेज में एमाइनो एसिड एक्टिव होता है। ठीक है, एमाइनो एसिड क्या होता है, एक्टिव होता है। हमारे सेल के अंदर 20 टाइप के एमाइनो एसिड इधर उधर फैले रहते हैं। ये एमाइनो एसिड को क्या करता है, पहले एमाइनो एसिड एटीपी से जुड़ता है। किसके प्रेजेंट में जुड़ता है, एक एंजाइम होते हैं जिसके प्रेजेंट में जुड़ता है। वो कौन सा एंजाइम होता है, एमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम होता है, जिसके प्रेजेंस में ये दोनों जुड़ता है तो क्या बनाता है, एमाइनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और 2 फॉस्फेट को रिलीज कर देगा यहाँ पर से। अब फिर जो ये एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम का ये कॉम्प्लेक्स बना, उस एंजाइम को फिर क्या होता है, ये tRNA से जाकर जुड़ जाता है। 3' एंड है जो एमाइनो एसिड अटैचमेंट साइड है, उस पर क्या होता है, ये एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्स बना वो क्या होता है, यहाँ पर अटैच कर जाता है। जैसे ही यहाँ अटैच करता है वैसे क्या होता है, tRNA एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट थे वो रिलीज हो जाता है और एंजाइम रिलीज हो जाता है। ठीक है, बाकी ये एमाइनो एसिड tRNA बच जाता है, ये tRNA के ऊपर एमाइनो एसिड लग जाता है। इसे ही इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चार्जिंग ऑफ tRNA कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, फॉर इनिशिएशन ऑफ द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंडिंग टू द mRNA एट द स्टार्ट कोडोन्स AUG। ये देखिए, ये mRNA है 5' है और ये क्या है 3' है। यहाँ पर क्या होता है, ये स्मॉल राइबोसोम आकर के स्टार्टिंग कोडोन पर जुड़ जाता है। उसके बाद ये क्या होता है, tRNA जो है एमाइनो एसिड को लेकर के यहाँ पर आकर के एंटीकोड करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनिशिएशन कहते हैं। और यहाँ पर इनिशिएशन प्रोसेस क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या शुरू होता है, इलॉन्गेशन शुरू होता है। इसमें क्या होता है, द राइबोसोम प्रोसीड टू द इलॉन्गेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद क्या होता है, राइबोसोम क्या करता है, इलॉन्गेशन फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये जो एमाइनो एसिड्स हैं, ये जो 2 एमाइनो एसिड के बीच में जो ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन कर रहा है, ये rRNA कर रहा है। कौन कर रहा है, rRNA। राइबोसोम में प्रेजेंट जो rRNA है उसका बस यही काम है कि 2 एमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मेन रोल किसका है, mRNA का है। उसके बाद tRNA कोरियर बॉय का काम कर रहा है, और ये rRNA क्या कर रहा है, ये rRNA इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसे क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड करते हैं। तो मेन फंक्शन जब मेन प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है कौन करता है, mRNA करता है। ठीक है, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ज्वाइन विथ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स देन इलॉन्गेशन प्रोसीड। उसके बाद क्या होता है, द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग द mRNA। वो क्या हो रहा है, राइबोसोम मूव्स होता है कोडोन टू कोडोन mRNA पर। नेक्स्ट का लास्ट क्या है, लास्ट है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, एट द एंड रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडोन terminating translation and releasing the complete polypeptide from the ribosome। ठीक है, इसको हम लोग एक वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है, ये क्या है, ये mRNA का स्टैंड है, ये 5 to 3 डायरेक्शन में है। ये क्या होता है, यहाँ पर ये क्या है, राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है। वो क्या होता है, वो आकर के स्टार्ट कोडोन पर जुड़ जाता है। जैसे ये tRNA आता है और वो क्या करता है, एंटी कोड करता है। ये A है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी, U होगी। यहाँ U है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, A होगा। और यहाँ G है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, C होगा। जैसे ही ये कोड एंटी कोड हो जाता है, राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट आकर के इससे जुड़ जाता है। ठीक है, देखिए जैसे ही राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट स्टार्ट कोडोन से और स्मॉल सब यूनिट से आके जुड़ता है तो यहाँ पर 3
साइट दिख रहे हैं हमें, तो वो कौन कौन सा साइट होता है? एक तो होता है ए साइट, दूसरा क्या होता है पी साइट, और तीसरा क्या होता है ई साइट। तो टीआरएनए क्या करता है? पी साइट से आकर के जुड़ जाता है, ठीक है, पी साइट से आकर के जुड़ जाता है। फिर क्या होता है, एक एक करके सारे अमाइनो एसिड को लेकर के ये टीआरएनए आते जाते हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरा टीआरएनए आ रहा है तो वो कहाँ आ जाएगा? वो आएगा ए साइट पे आएगा, राइबोसोम के ए साइट से आएगा, और उससे क्या करेगा? उस एमआरएनए के कोड से आकर के अपनी खुद को एंटी कोड करेगा, ठीक है। ये कोड को क्या करेगा? एंटी कोड करेगा। दूसरा, इसी तरह बहुत सारे टीआरएनए साइटोप्लाज्म में चार्ज होते रहते हैं और अमीनो एसिड को अपने ऊपर अटैच करके लाते रहते हैं। और ये क्या करता है? पहला वाला तो आकर के जुड़ गया आपके पी साइट पर, दूसरा वाला क्या होगा? दूसरा वाला ए साइट पर, राइबोसोम के ए साइट पर आकर के जुड़ जाएगा। ये इसका कोडोन और एंटी कोडोन पहले मैच कराएगा, और जैसे ही मैच हो जाएगा ये टीआरएनए एमआरएनए से जुड़ जाएगा, ठीक है। और जुड़ेगा जैसे, तो वैसे क्या करेगा? जो ये पी साइट पर ये क्या करेगा? अपना अमीनो एसिड इसे ट्रांसफर कर देगा, और ये टीआरएनए जो खाली हो गया वो क्या करेगा? वो यहाँ से चला जाएगा, एग्जिट साइट पे आएगा, और एग्जिट साइट से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वैसे ही ये प्रोसेस होता रहेगा यहाँ से न्यू, इस तरह ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में चलता रहता है। ये ये एमआरएनए से राइबोसोम जुड़ता है, और राइबोसोम पर टीआरएनए आकर के एमआरएनए से एंटीकोड होता रहता है। जो राइबोसोम पर प्रेजेंट होता है, या आरआरएनए क्या करता है? ये अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? उस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये पेप्टाइड बॉन्ड अटैच करते जाता है, और यहाँ से टीआरएनए जो खाली टीआरएनए रहता है वो क्या होता है? एग्जिट करते जाता है। इसी तरह सारे टीआरएनए ए साइट पर एक्सेप्ट होते जाते हैं, और ये आरआरएनए क्या करता है? ये राइबोसोम क्या करता है? ये टीआरएनए पर मूव करता चला जाता है, ठीक है। ये टीआरएनए पर क्या होता है? मूव करता चला जाता है। ये प्रोसेस चलती रहती है और प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है, ठीक है।